कंडा ग्राम पंचायत है, आप ही के क्षेत्र में आता है। और इस ग्राम पंचायत में जब से देश आज़ाद हुआ है 1947 से लेकर के आज तक वहाँ पास बिजली नहीं आया है। और सड़क का तो हाल खैर ठीक है उधर का, लेकिन जो एक सेंदूर वाला नदी पड़ता है जिसको क्रॉस करके गांव वाले लोगों को जाना पड़ता है, जिस समय बरसात के समय में आने जाने में बहुत समस्या होता है। इस विषय पे क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, क्या है कि पहले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्व में थी, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार, उस समय कंडा गांव का रोड भी बना था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री की PMGSY के द्वारा वहाँ पे पुलिया का भी निर्माण कराया गया था और वो काफ़ी बड़ा पुलिया था। और उसके आगे जाके जो सिंदूर का एक था वो भी टेंडर प्रोसेस पे था। मात्र एक ऐसा नदी और पुलिया बचा हुआ है जिससे पूरा गांव मुख्य रास्ता तक जुड़ सकता है, लेकिन वो बीच में फिर आपके गवर्नमेंट बदलने के कारण वो ठंडे बस्ते में चले गया है। और फिर से अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अभी सभी लोग उसको प्रयास करके और फिर से उसको पुलिया का निर्माण करा के और गांव को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाएगा। और ये बिजली पे थोड़ा प्रकाश डाले कि बिजली को लेकर के उस गांव के लोग अभी मतलब काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और काफ़ी समय से नाराज़ हैं। इस विषय पे क्या बोलना चाहेंगे आप? मेरे को लगता है कि 7 साल पहले उसका सर्वे हुआ था बिजली का, और 7 से 8 साल हो गया होगा। और सर्वे टीम आई थी, सर्वे हुआ था, वो कंडा के ग्राम वासियों को भी ये बात मालूम है। और इसके बाद अभी तो जब मेरे जो जानकारी में जो मैं जानकारी लिया हूँ तो वहाँ पे ये बताया गया है कि सारा चीज़ हो गया है, सेंक्शन हो गया है काम वहाँ का विद्युतीकरण का, लेकिन वो फॉरेस्ट का क्लियरेंस नहीं होने के कारण वो सेंचुरी एरिया के चलते, रिजर्व सेंचुरी है, उसके चलते उसका परमिशन नहीं मिल पा रहा है। इसके चक्कर में उसका काम रुका हुआ है। कि ये जौराही ग्राम पंचायत है, ये भी आप ही के क्षेत्र में आता है और इस गांव में भी आज तक बिजली नहीं है और आज तो वहाँ तो सड़क भी नहीं है। और विधानसभा चुनाव के समय पे वहाँ काफ़ी ज़्यादा वहाँ के जो गांव के लोग हैं विरोध किए थे, और जिसके द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय के, जो पूर्व में हमारे कलेक्टर महोदय थे, उनके द्वारा समझाया गया था और आश्वासन दिया गया था। हमारे माननीय रामविचार नेताम जी के द्वारा भी आश्वासन दिया गया था कि चुनाव जीतते ही इस कार्य को प्रोसेस में डाला जाएगा, इस कार्य को किया जाएगा। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई हुई है अभी इस राज्य में भी और केंद्र में भी है, तो क्या लगता है कि वो जौराही ग्राम पंचायत के लोगों को सड़क और बिजली मिलेगी? देखिए, क्या है, जेवराही के गाँव ऐसा गांव है जो एक जंगल के किनारे बसा हुआ गांव है और चारों तरफ वो जंगल से घिरा हुआ गांव है। वहाँ ये बात सही है कि काफ़ी लंबे समय से वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा बिजली का, रोड का, पानी का समस्या है वहाँ पे, जिसका मांग काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा। लेकिन जो बिजली का जो समस्या है वहाँ पे, वो समस्या विधानसभा के समय में उन लोगों को पूरा गांव वाले मिलके ग्रामीण जन पूरा विधानसभा चुनाव का विरोध भी किए थे, बहिष्कार भी किए थे। माननीय रामविचार नेताम जी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे और वो इस बात को संज्ञान में भी लिए हैं। और मेरा कंटिन्यू बिजली विभाग से भी बात हो रहा है, वो यहाँ से सारा चीज़ बना के एस्टीमेट उनका कहना है कि हम इसको सेंट्रल में भेजे हैं और वहाँ से जैसी सेंक्शन होकर आएगा वहाँ का विद्युतीकरण का कार्य किया जाएगा। दूसरा चीज़ रहा वहाँ सड़क वहाँ पे इससे पहले कांग्रेस का गवर्नमेंट था। हम लोग के प्रयास करने के बाद भी हम लोग के बातों को उतना महत्व नहीं दिया गया। अभी भारतीय जनता पार्टी का सरकार है और उनका जंगल से होकर जो रास्ता जाता है उसमें ग्रामीणों के मांगों के अनुसार कई बार JCB से कार्य करा के उसको थोड़ा चलने लायक बनाया गया था। लेकिन इस बार उसको अच्छे से कार्य एजेंसी भले फॉरेस्ट ही रहे, फॉरेस्ट विभाग को ही बना के वहाँ पे रोड का निर्माण कराया जाएगा। और तीसरा चीज़ जो पानी का समस्या था, जो वहाँ पे अधिकतर समस्या कोड़ाकू पारा है वहाँ पे आता था, वहाँ पे पिछली बार वहाँ पे हैंडपम्प खनन का कार्य करा दिया गया है। भैया, मैं बोल रहा था कि हमारे ज़िले में अभी ज़्यादातर लोग हैं जो शिक्षा को लेकर के बात नहीं करते हैं, और जौराही ग्राम पंचायत एक ऐसा पंचायत है जहाँ पास आने जाने का पगडंडी जैसा रास्ता है, तो वहाँ पास ना टीचर पहुँच भी नहीं पाते हैं। तो मेरे को लगता है कि उस शिक्षा से ना वंचित हैं वो लोग। तो शिक्षा के लिए अब क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, क्या है कि जौराही का अगर आप पगडंडी वाला अगर बोल रहे हैं तो वो रास्ता एक सेंदूर से कुंदरू खाड़ से होके जो आता है वो रास्ता पगडंडी है,
आने जाने में असुविधा होती होगी शिक्षकों को, लेकिन एक रास्ता जो यहाँ से आपको सुनहरा रोड से जो कट के जाता है बीच रास्ते से, वहाँ से तो 4 व्हीलर भी अभी ऐसा बना दिया गया है उसको कि अभी 4 व्हीलर भी चले जाती है। लेकिन बरसात के समय चूँकि थोड़ा घाटी टाइप का है, तो वहाँ पे पानी के ज़्यादा बहाव के कारण गड्ढा हो जाता है, रोड कट जाता है, तो वहाँ पे फिर उस समय दिक्कत आता है। नहीं तो अभी ऐसे अगर देखा जाए तो 4 व्हीलर भी वहाँ चल जाती है। क्या है कि मैं जब भी गया हूँ तो फर्स्ट बार गया था तो मैं बाइक से गया था, सेकेंड बार और थर्ड बार जब गया था तो मैं दोनों बार 4 व्हीलर से ही गया था वहाँ। तो फिर भी भैया वहाँ टीचर नहीं पहुँच पाते हैं, क्या है कि फिर भी अगर वहाँ स्कूल तो है लेकिन टीचर नहीं पहुँच पाते हैं। अभी ये आपके माध्यम से बात की जानकारी हुई है, क्योंकि मैं वहाँ के ग्रामीणों से हमेशा संपर्क में रहा हूँ और संपर्क में रहता भी हूँ। अभी तक ऐसा शिक्षकों का शिकायत नहीं आया था, लेकिन आपके बताने के बाद आप इस समस्या से अवगत कराए हैं, तो मैं कल ही इसका जानकारी लूँगा और आप लोग को तुरंत मैं उसका अपडेट भी दूँगा। यह सीतारामपुर ग्राम पंचायत है, बलरामपुर से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना लगभग 95% जितना भी बना है 95% कहीं ज़्यादा कह सकते हैं, उस सभी योजना का धजिया उड़ा दिया गया है। एक बुजुर्ग महिला से हम लोग मिले हैं, आज भी हमारे चैनल पे वीडियो है। एक बुजुर्ग महिला से मिले, जैसे कि उस समय पानी गिर रहा था, हम लोग गए हुए थे उनका घर में, घुसे, देखे चारों साइड से पानी चू रहा था। हालांकि वो ढलाई किया हुआ है, लिंटर का घर है, लेकिन फिर भी पानी चू रहा था। और जो सक्षम लोग हैं वो तो अपना जैसे तैसे बना रहे थे, लेकिन उस बुजुर्ग महिला अकेली उस घर में थी। इस विषय पर हम उनसे बात किए तो वो आपको नाम लेकर के बताए कि धीरज जे नहीं करे हमन ला जे है सो हो। आज मतलब युवाओं से लेकर के बुजुर्ग माता बहनें भी आपको आइकॉन के रूप में देखते हैं कि नहीं, यहाँ कोई भी समस्या होता है सीधे धीरज सिंह को फ़ोन जाता है, यहाँ धीरज सिंह को फ़ोन लगाते हैं। तो उस जो महिला जो कि बुजुर्ग महिला है, तो हालांकि आपसे कॉन्टेक्ट तो नहीं कर पाएगी, आज तक कॉन्टेक्ट हुआ भी नहीं होगा। तो इस समस्या को लेकर के आप क्या बोलेंगे कि इनको निवारण कैसे किया जाएगा, जो पहले आवास योजना में घोटाला कर दिया गया है? देखिए क्या है कि अभी ये सीतारामपुर पहले मेरा क्षेत्र से कट गया था, लेकिन इसके बाद भी वहाँ प्रॉपर मेरा जाना आना लगे रहता था। मैं कई बार गया हूँ। ऐसा हो सकता है कि जिस समय मैं गया हूँ उस समय वो बुज़ुर्ग महिला कहीं जंगल गई हो और वो मेरे संपर्क में ना आ पाई हो, या फिर वो किसी को बोली हो और वो मेरे को इसका जानकारी दिया होगा। लेकिन बहुत अच्छा आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों के माध्यम से ये बात मुझे पता चला है। मैं भी आप लोग से नाम नंबर लेके मैं अभी तुरंत मैं सीतारामपुर में फ़ोन लगा के उसके बारे में मैं जानकारी ले रहा हूँ। और अगर कोई भी उसमें कोताही बरता या अगर किसी गरीब का आवास में अगर पैसा खाने का काम किया होगा तो उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होगा। और उस महिला का जो उम्मीद से मेरे ऊपर जो विश्वास से बोली है कि जो करेगा धीरज करेगा, तो एकदम वो निश्चिंत रहे। मैं अभी उसके बारे में कल तक पूरा उसका जानकारी ले रहा हूँ और बीच में जब भी सीतारामपुर जाना होगा या जिस भी माध्यम से होगा उसका निराकरण मैं उस बुजुर्ग महिला का कराऊंगा।